गोरखपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बाबा साहब देश के प्रमुख संघर्षशील नेता थे और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनके विचारों पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए निरंतर काम करती है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम में पार्षद मनोज निषाद, रविंद्र सिंह, पिंटू गौड़, उपेंद्र सिंह, नन्हे परमेश्वर सिंह, मुन्ना, अजय ओझा, रामनाथ निषाद आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, ये बीजेपी का विषय नहीं है, देश का विषय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश की आज़ादी की लड़ाई के प्रमुख वैचारिक सिपाही थे। देश के संविधान के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और यह उनके व्यापक और गहन सोच का फल है कि आज इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ देश, इतने प्रांतों में, इतनी भाषाओं में, इतनी संस्कृतियों में बटा हुआ देश के हर नागरिक को लगता है कि यह संविधान उसी के लिए बनाया गया है। ये देश के 146 करोड़ नागरिकों की भावनाओं का यह संविधान प्रकटीकरण करता है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर विश्वास करती रही है। डॉक्टर अंबेडकर के सपने का भारत स्थापित हो, इसके लिए हमने संवैधानिक आधार पर जहाँ कहीं समाज के गरीब वर्गों से के साथ कभी अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने का काम किया है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज को प्रमोशन में उनका संख्या न घटने पाए, प्रमोशन में उनकी सीनियरिटी न घटने पाए, उनके आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग का दर्जा मिले, पिछड़े वर्ग के अधिकारों की भी संतृप्त रक्षा हो। और सबसे बड़ी बात, जो ये कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री उठाने जा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर महिला अधिकारों की बहुत बात करते थे। महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया जाए, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। और वो कहते थे कि जिस समाज में विकास की धुरी महिला नहीं होगी, वो समाज विकसित नहीं होगा। आज उन्हीं को बात को माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, हमें डेवलप्ड वुमेन नहीं चाहिए, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए। एक ऐसा विकास जिसके केंद्र में, जिसकी धुरी के रूप में हमारे देश की महिलाएं हों। और इसी दृष्टि से उन्होंने देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में अपनी जिद और अपनी निष्ठा के नाते उन्होंने मातृशक्ति वंदना अधिनियम पारित किया। कुछ तकनीकी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने 16, 17, 18 को पुनः विधानसभा पार्लियामेंट बुलाई है और वो प्रयास करेंगे, अगर अन्य पार्टियों का संगठन सहयोग मिला तो और नहीं मिला तो हम उसको जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे। पिछले 11 सालों में महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज हमारी महिलाएं सेना में खड़ी हैं, नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनका सिलेक्शन होता है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक पायलट्स, महिला पायलट्स आज भारत में हैं। महिलाओं के शैक्षिकरण की दृष्टि से उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई। आज उच्चतम शिक्षाओं में महिलाओं ने 30% सफलता पाली। आज 80% महिलाएं, बच्चियां हमारी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रही हैं। आज आर्थिक रूप से हमने उनको उतना स्वावलंबी बना दिया है कि 68% करीब जो मुद्रा योजना की स्कीम्स हैं, 60% करीब जो स्टैंड अप इंडिया, 83% स्टैंड अप इंडिया की स्कीम्स हैं, स्ट्रीट वेंडर की जो 44% स्कीम्स हैं, इन सबकी लाभार्थी हमारे देश की बहनें हैं। हम
माननीय मोदी जी अंबेडकर के सिद्धांतों पर, बनाए हुए सिद्धांतों पर और उनके सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उन्हें